हेलो लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूटी 2023 पेपर्स विथ लीडर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल टेस्ट का, जो मैथ्स के अंदर टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस। मिनिमम एक क्वेश्चन लगभग लगभग हर शिफ्ट में देखा गया है, और अगर आपके थोड़े भी कंसेप्ट अच्छे हैं, अगर आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की जानकारी है, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान थे। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता इसका प्रॉफिट लॉस का, मतलब ये एक ही क्वेश्चन का टॉपिक है, लेकिन जो मैंने परसेंटेज वाला आपको वीडियो पढ़ाया था उसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन आपने देखे थे, हर शिफ्ट में आए थे। तो इससे आपको पीवाईक्यू सीरीज से ये भी पता चलेगा कि किस शिफ्ट में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसका वेटेज कितना है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको उतनी मेहनत करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सबसे फेमस क्वेश्चन है ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो 12th लेवल पे होती है, सबसे फेमस क्वेश्चन यही होता है। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल, देन फाइंड द गेन परसेंट। क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, तो आप क्या लिखोगे, 80 इंटू एसपी, 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लगाया कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल, तो 100 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के क्या है, ये इक्वल टू है। बस आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान चीज है। 20 से कैंसिल करा 4 बार और ये गया 5 बार, तो एसपी अपॉन सीपी, सीपी इधर आया तो ये 4 नीचे जाएगा, 5/4। अब ध्यान से समझिएगा, सीपी मेरे पास कितना है, 4 है, एसपी कितना है, 5 है, तो एक का प्रॉफिट कमाया 4 पे, हाँ या ना, 4 से 5 पे जाने पे एक का प्रॉफिट कमाया। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में, तो एक का प्रॉफिट कमाया 4 पे, तो 1/4 कितना होता है, 25%। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शर्ट बॉट फॉर 270 रुपीज इज मार्क 8% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। ध्यान से समझिए, आपको सीपी दे रखा है 270 रुपए का, आपने 270 रुपए में एक शर्ट खरीदा। आगे उनका बोलना यह है कि 8% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब अब जो हमारा एमपी है वो कितना है, 8% हायर देने, सॉरी एमपी जो आएगा इसका 8% मतलब 108% हो जाएगा 270 का। ये बोलना चाह रहा है 8% हायर देन दी कॉस्ट प्राइस, यही बोलना चाह रहा है, ये सुनो। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 270, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अगर नीचे, ये मैंने कैलकुलेशन में सिखाया, अगर नीचे 10 है तो इसको टच नहीं करना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो भी आंसर आएगा उसमें एक पॉइंट लगाना रहेगा। ठीक, शुरू करते हैं। तो 27 8 जा, अब ये आपके माइंड में होना चाहिए कि 28 जा होता है 160 और 7 8 जा होता है 56, 160 प्लस 56 216, तो 216 का 6 आंसर, 21 मेरी कैरी। फिर 21 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 21 आंसर आया, फिर 1 आंसर आया, 2 मेरी कैरी। 21 1 जा 21, 21 प्लस 2 29, और डिवाइड बाय है 10, 291.6। ये मैंने आपके लिए इतना डिटेल में कैलकुलेशन बोल के बताया, पर अगर आपकी थोड़ी भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन आप माइंड में कर सकते थे, ये क्वेश्चन आप माइंड में कर सकते थे। मतलब ये पूरी कैलकुलेशन आप इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली यहां पे आ सकते थे और ये लिख सकते थे। अब आपके पास एमपी आ चुका है जो है आपका 291.60। ठीक, आगे वो बोलना चाह रहा है, अब इसको 10% डिस्काउंट पे आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट, इस पे 10% डिस्काउंट पे आपने क्या करा है, सेल करा। तो 10% क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब ये 10% निकालना तो आपको बिल्कुल आता होगा, क्या करना होता है 10% निकालने के लिए बच्चा, याद करो, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 29.16, और इसको क्या करना है, माइनस करना है। अब अगर ये 16 है तो इसको लिख दो 0, तो ये आ गया 44, और इसमें से ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 62, 262.44 आपका ऑप्शन। क्लियर, आगे चले। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अब उम्मीद है कि प्रॉफिट लॉस आने तक तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो चुकी होगी। क्वेश्चन बोला, एक होलसेलर है, सेल्स अ जैकेट टू रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, मतलब सीपी का 105% पे बेचा उसने, किसको, रिटेलर को। अब ये बोलता है एंड द रिटेलर, अब ये जो उसको रुपया मिला था, इस रुपए में जो उसको पड़ा था रिटेलर को, वो रिटेलर सेल कर रहा है कस्टमर को किस परसेंट पे, प्रॉफिट पे 10% पे। मतलब ये जो भी था इसका 110% रिटेलर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और इसके बाद जो कस्टमर है वो उसको कितना पे कर रहा है, 4158। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको वर्डिंग्स आती है पढ़ना तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान है। 5 से कैंसिल करते हैं, 21 टाइम्स 20 टाइम्स, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
फिर ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर आंसर आपके पास परफेक्ट नंबर है तो हर एक नंबर परफेक्टली कैंसिल होगा। तो आप डायरेक्टली कैंसिल करना शुरू करें। 11 से कैंसिल करा, 11 3 जा 33, ये बचा 75, ठीक है। 11 3 जा 33, हाँ 8 85, फिर 11 7 जा 77, फिर 8 88, 378। अब 21 से भी 378 एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा, पर क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता आप कितनी प्रैक्टिस करी है, इसलिए मैं इसको डिटेल कर देता हूं आपके लिए। आपको जिससे आता है उससे, 3 से आता है 3 से कैंसिल कर देता हूं मैं। 7 टाइम्स 3 से गया 1, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 7 से इसको कैंसिल करा, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, और 18 2 जा क्या होता है 36। तो एक जीरो कहाँ गया मेरा, कहीं पे एक जीरो की गड़बड़ है। 3600 रुपये आना चाहिए। 21 110 था, 110 बाई 100 था, ठीक है। तो एक जीरो, अच्छा ये 20 था, 20 इंटू 10 200 हो जाता, तो 3600 रुपीज। दिस इज माई आंसर। डन, चले आगे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ, वापस वही क्वेश्चन आ गया, 20 टाइम्स एसपी इक्वल टू 16 टाइम्स सीपी। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, वही एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालेंगे। 16 बाई 20 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार आएगा 4 बाई 5। अब 5 सीपी था और 4 पे आपने बेचा, तो 1 का लॉस किया आपने, हाँ या ना, -1 का लॉस है। किस पर किया आपने, हमेशा जो लॉस होता है वो किस पे होता है, लॉस या प्रॉफिट, सीपी पे होता है। तो आंसर क्या आएगा, -1 डिवाइड बाई 5, 1/5 होता है 20%, तो 20% का आपने क्या लिया है, नेगेटिव मतलब लॉस, तो 20% का लॉस आपका ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन एन आइटम वॉज अवेलेबल फॉर 918 रुपीज आफ्टर 15% डिस्काउंट। ये 15% डिस्काउंट किस पे आया होगा सर, सीपी पे आया होगा कि एमपी पे आया होगा। आपसे बोला है एक आइटम है 918 रुपए में अवेलेबल है, इस पे डिस्काउंट है, तो ये एमपी पे डिस्काउंट दिया गया है, ये सुनो। एमपी का 85% कितना है, 918 है। ये बात समझ में आई, एमपी पे ही डिस्काउंट देंगे। तो मार्क प्राइस पे अपन ने 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 85% पे बेचा, तो 85% पे बेचा तो कितने रुपए में बेचा, 918 में। तो इससे आप एमपी निकाल लेंगे। एमपी कितना आएगा बच्चा, 918, 85% मतलब डिवाइड बाई 100 होगा, तो 100 ऊपर जाएगा और 85 नीचे आएगा। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं अपन, ट्राई करते कैंसिल करने के लिए। 17 से कैंसिल करते हैं, 17 5 जा 85, और 17 5 जा 85, और 17 68 बचेगा, 17 4 जा 68। तो मेरे पास एमपी जो आ गया है वो आया है 5, और 5 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए 20 टाइम्स, तो 54 का डबल होता है 1080 रुपीज। ये मेरा क्या है बेटा, एमपी है। अब आपको क्या बोला गया है बच्चों, आपको बोला गया है कि अब ये जो था एमपी, इसको 15% पे नहीं बेचा, अब हम इस पे किस लिए बोल रहे हैं, हम 20% पे बेच रहे हैं। तो 20% पे बेचने के बाद कितना पे किया, डिस्काउंट नहीं पूछा, कितना पे किया। तो 20% पे अगर इसको मैंने बेचा है तो पे मैंने कितना किया होगा, 80% किया होगा। ये सुनो, अगर 20% बेचा है तो या तो 20% निकाल के माइनस कर दो, या इसका डायरेक्टली क्या निकाल लो, 80% निकाल लो, एक ही बात है। ये सुनो, हाँ या ना, या तो 20% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या सीधा 80% निकाल दो। तो ये हो जाएगा 4/5, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 6 जा, और 216 इंटू 4 करेंगे तो ये बनेगा 864, 864। ये मेरा आंसर है। क्लियर है। थोड़ी सी बस यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट लॉस है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन डिस्काउंट में परसेंटेज निकालने के लिए होती है, इसलिए हमने परसेंटेज की प्रैक्टिस अच्छे से की थी। देन 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें बस प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं आया था, नहीं तो कि नॉर्मली आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलता है। उम्मीद है कि अब आपको प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपको यह भी पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि किस लेवल से आपको तैयारी करना है मेन फाइनल एग्जाम के लिए। प्लस सीयूटी 2024 की मेरी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, प्लस कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और ये जो पूरी PYQ सीरीज है क्या ये आपकी हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपकी हेल्प कर रही है तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।